Welcome to the GK Objective Biology channel. Like it, share it and subscribe it for the latest update related to the NEET biology and other subjects as well. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एक क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है इस टॉपिक से। पिरामिड से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भैया इकोलॉजिकल पिरामिड देख लो। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टुवर्ड द एपेक्स। पहली बात ये ध्यान रख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पिरामिड की। वन गेट्स ए सिमिलर शेप वेदर you express the food or energy relationship between the organism। वहाँ भी पिरामिड शेप मिलेगी at different tropic levels। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे एनर्जी घटेगी। कहने का वही मतलब है। The relationship is expressed in terms of number, biomass और energy। The base of each pyramid represents the producers or the first tropic level, while the apex represent tertiary or the top level consumers। The three types of ecological pyramids कौन कौन से भैया ध्यान रख लो। तीन बहुत कॉमन है जो इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन हर साल। पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगी, बाकी का हम कह नहीं सकते, लेकिन एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है हायर लेवल पे जाने के बाद। जब डिक्रीज होती है तो हमेशा अपराइट होगी, ये ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स में आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। ये ट्रॉपिक लेवल है, ये एनर्जी का पिरामिड है। पिरामिड ऑफ नंबर नहीं एनर्जी का नहीं है, नंबर है, ध्यान नहीं देने चाहिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे इसमें है क्या चीज। पहले पढ़ लेते हैं। ओनली 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। अब देखो कितने हैं ये, 5 लाख नहीं 58,42,000। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि 6 मिलियन प्लांट अप्रॉक्स प्रोड्यूसर। इतने प्लांट जब एक इकोसिस्टम में है तो उस पर 7,08,000 जो है तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट हैं और 3,54,000 सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है। सिर्फ 3 टर्सरी कंज्यूमर जैसे शेर वगैरह हो गए, लायन जिसको बोलते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो सकते हैं इतने सारे प्लांट के प्रोड्यूस्ड मटेरियल से जो एनर्जी फ्लो करेगी। तो इनसे 6 मिलियन से सिर्फ 3 टर्सरी कंज्यूमर को ही सपोर्ट मिल रहा। तो अब देख लो भैया एनर्जी फ्लो का क्या सिस्टम है। एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास। जो बायोमास है वो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे देखो कि जो टॉप कार्निवोर से उनके नंबर कम हो रहे हैं। जब नंबर कम हो रहे हैं तो उनका बायोमास भी कम होगा। ठीक है कि नहीं जी, बायोमास भी कम होगा। तो बायोमास भी कम होगा तो ये भी अपराइट हो जाएगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास सो ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। सही बात है। तो पी मतलब प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी। ये है ड्राई वेट में दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बायोमास को ड्राई वेट में कर रहे हैं। तो ड्राई वेट में करने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर बायोमास है उसका एग्जैक्ट कंटेंट कितना है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट सब में अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्राई वेट में। इस चीज़ का ध्यान देना तुम्हें। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, ये हो गया। अब इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे? स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। ये तुम्हें ध्यान देना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होगा। इसको लेके बड़े क्वेश्चन बने हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है क्योंकि यहाँ फाइटोप्लैंक्टन का नंबर, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन का जो है तुम्हारा स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप CM तुम्हें बताया था, C रिलेटेड विद बायोमास। ठीक है, तो बायोमास यहाँ कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। किसका? जूप्लैंक्टन का। ये हो गया। अब अगली बात आती है भैया आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी का जो पिरामिड है वो बिल्कुल आइडियल होता है। इसको हम बेस मानते हैं जब हम पिरामिड या फिर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो देखो 10,000 जूल अगर तुम्हारे नीचे थी, देखो एक कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जूल तुम्हारी सनलाइट से आई
10,000 जूल तुम्हारी प्लांट में जाके ट्रैप हो गई, वहाँ से जो ऊपर गई वो 1,000 जूल, यहाँ से ऊपर गई 100, वहाँ से ऊपर गई 10, तो 10% लॉ लगा हुआ है यहाँ पे। लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का बिल्कुल आइडियल पिक्चर रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो ये पिरामिड है। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब ये देखो जो सनलाइट से आ रही है उसका सिर्फ 1% ट्रैप कर रहे हो, सिर्फ 1%। कैसी बात है देख लो। अब हम आ रहे हैं कि अब इसको थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं कि एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर्स हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉपिक लेवल। तो नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म उस ट्रॉपिक लेवल पे हैं, जब हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो सबको एक साथ लेके चलना है। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। देखो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तुम्हारा ओमनिवोर एग्जाम्पल हो गया। One must remember that the tropic level represents a functional level, not a species as such. Tropic level एक functional level है, ठीक है। A given species may occupy more than 1 tropic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow. अब देखो sparrow is a primary consumer when it eats seed, ठीक है जी, लाइन क्लियर हो गई। Fruits, peas and a secondary consumer when it eats insect and worm। अब देखो स्पैरो का देख लो, स्पैरो को ही पूछा जाता है कि कौन सा है तुम्हारा जो कि 2 ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है, तो स्पैरो, ठीक है जी। स्पैरो का तुम्हें ध्यान रखना है, स्पैरो तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। मोस्ट इकोसिस्टम, ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हार्बिवोर, and herbivores are more in number and biomass than the carnivore, ठीक है। Also energy at a tropic level is always more than at a higher level। तो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे जो है एनर्जी वो ज़्यादा हो, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे डिक्रीज होती है। तो हम कह रहे हैं देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन एज वेल। इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। यहाँ भी सोच सकते हैं भैया, ट्री तो एक ही है, इंसेक्ट हजारों है। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स, ठीक है, एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर। तो आप देखो द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, समुद्र के अंदर, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब बात पिक्चर तुम्हारे माइंड में क्लियर हो चुकी है कि देखो फिश कितनी लार्ज अमाउंट में, देख रहे हो कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी बड़ी फिश होती है, तो वो उसका जो वेट है, बायोमास है, वो कहीं गुना ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन से। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पहले तुम्हें बताया गया। कैन नेवर बी इन्वर्टेड, एनर्जी वाला कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। Because when the energy flow from a particular tropic level to the next tropic level, some energy is always lost as heat at each step। तुम्हें दिखाया गया डायग्राम के अंदर। Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each tropic level in a given time or annually per unit area। तो एक चीज़ है, moreover saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है कि सैप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। क्वेश्चन यही आया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सैप्रोफाइट्स, ये तुम्हें ध्यान देना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसमें 2-4 चीज़ें थी जो कि तुम्हें ध्यान रखने वाली है। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, और ये ध्यान देना सी के अंदर बायोमास का पिरामिड उल्टा होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है। तो ये हो गया तुम्हारा भैया एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की किस टाइप के शेप के होते हैं, और क्वेश्चन एक आने की पूरी संभावना है। कितना % ट्रांसफर हो रहा है, 1%।
कितना परसेंट ट्रांसफ़र हो रहा है? 10%, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। ये तुम्हें ध्यान देना है। चलिए भैया।